भारत क्या इतना स्टेबल हो गया कि वो चाइना को काउंटर कर रहे हैं? कर रहे होंगे उनका वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं स्ट्रॉन्ग कंट्री। वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री है स्ट्रॉन्ग कंट्री क्या बात है, कैसे बन गए स्ट्रॉन्ग कंट्री? अमेरिका का साथ लेके हम चाइना का साथ लेके भी कमज़ोर रहे बहुत इंडिया अमेरिका के साथ लेके मुझे लगता है कि कैसे वैसे हो सकता है इतने इतने तुम आगे निकल गए हमसे भी आगे इंडिया बदतमीज़ है बात खत्म क्यों? मुझे आपको बदतमीज ही है शुरू से ही। यार लाइक मज़हब नहीं सही उनका मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे ही नहीं सही अजीब अगर उनके मज़हब में गाय की पूजा है वो लोग करते हैं ठीक है वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो अगर मुसलमानों से खाते हैं तो क्या मुसलमानों को कत्ल करना जायज़ है? एक्सट्रीमिस्ट भारत में बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत हमारे यहाँ पे आप बहुत सारे इंडियंस को देखें उतना जुल्म उतना इंडियंस नहीं है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी। लेकिन वो हिंदुओं पाकिस्तानी है ना जो यहाँ रह रहे हैं। पाकिस्तानी नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर निम्रा अहमद ऑफिशियल का एक इंटरव्यू का वीडियो है, जहाँ पे उन्होंने गिलगित से आई हुई एक लड़की को पूछ रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन चल रहा है किस वजह से खराब है, या फिर आने वाले दिन में क्या पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ जो चाइना और पाकिस्तान का जो फ्रेंडशिप है वो किस तरीके का फ्रेंडशिप है, क्या आने वाले दिन में पाकिस्तान कभी भी चाइना को बीट करने के लिए सोच सकता है या फिर नहीं। बहुत ही क्वेश्चन का सवाल जवाब इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। वैसे तो पाकिस्तान और चाइना की अच्छी दोस्ती है और 1949 में लाइक 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 1949 में चाइना तो उस एतबार से तो देखें अगर चाइना इतनी तरक्की कर सकता है तो कर पाकिस्तान भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट और यूनिटी की कमी है और हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम रूट कॉजेज़ पे देखें तो बहुत सारी वजूहत हैं जो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नहीं, चाइना को बीट कर सकते हैं क्या, जैसे हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी? देखें पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं तो दोस्तों को कम्पीट नहीं करते। पाकिस्तान की ये थॉट है। क्या बात है, यानी कि चाइना है भाई, रहो तुम लोग दूसरे नंबर पे, हमारी तरफ नहीं। हम कभी नहीं, गुनाह हो जाएगा अगर हम सोच लेंगे कि हमने तुम लोगों से आगे बढ़ना है। पाकिस्तानियों का और उधर के पॉलिटिकल सिचुएशन का हाल ये है जो मैंने आपको बताया ये, लेकिन उसको कवर वो इस तरीके से करेंगे कि वो हमारा दोस्त है तो हम उसको कम्पीट नहीं करेंगे। हम चाइना को क्या समझते हैं? क्या हम चाइना के गुलाम है, दोस्त है, दुश्मन है? कौन है हम कहते हैं चाइना के दोस्त हैं लेकिन असल में हम गुलाम हैं उनके क्योंकि जितनी हमारे यहाँ पे देखें चाइना की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं बहुत ज़्यादा। चाइना का शुक्रिया पाकिस्तान को साथ रखा हुआ है उसने। क्या बात है, चाइना बिल्कुल सही बात है, उसका शुक्रिया। जाहिर है हर चीज हमारी चाइना से आ रही है। ये देखिए, ये जो पीछे वाला कवर है फोन का ये भी चाइना का है। मेरे पास खुद चाइना की इतनी सारी चीजें, आप लोगों की भी यहाँ पर ढेरों। ये बैग भी चाइना का ही होगा। मैं तो कह रही हूँ मेरा दिल भी मेड इन चाइना यार। अच्छा मुझे बताया कि भारत इतना पावरफुल हो गया कि वो डंके की चोट पर उनको आगे जाकर जवाब दे रहा, काउंटर कर रही इंडिया बदतमीज है बात खत्म। है। क्यों? मुझे आपको बदतमीज ही है शुरू से ही। यार लाइक मज़हब नहीं सही उनका मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे ही नहीं सही अजीब। देखिए, हम किसी के मजहब पे बात नहीं कर सकते ऐसे। फिर चाइना का तो कोई दीन मजहब ही नहीं है भाई। इसलिए तो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम सब मज़हब के नाम पे तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे आप देखें 80% लड़ाई क्या है, मज़हब के नाम पे तो लड़ाई है यहाँ पे। मुझे ये पता है, अभी आपने बोला है कि आपको उनका मजहब पसंद नहीं है। देखिए, जिस चीज को हम गाली देते हैं ना, उनके सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई बंदा हमारे मजहब पर अटैक करे, हम कभी बर्दाश्त करेंगे? यहाँ खड़े होकर कभी मैं बर्दाश्त करूंगी, आप बर्दाश्त करेंगे? कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मजहब एक बहुत सेंसिटिव चीज होती है। किसी के भी मजहब पर आप अटैक करोगे ना, उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन देखें एक बात है, अगर उनके मज़हब में गाय की पूजा है वो लोग करते हैं ठीक है वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो अगर मुसलमानों से खाते हैं तो क्या मुसलमानों को कत्ल करना जायज़ है? इस वहाँ अच्छा, इस बात पे अगर आती हैं तो वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गए हैं। फिर कैसे बन गए हैं वो? अभी ये बात देखें ग्राउंड रिलेटिव हमें नज़र आता है ना, कश्मीरियों पे जुल्म होता है, यहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है। मुसलमानों पे जुल्म होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे अगर क्रिश्चियंस के लिए के खिलाफ अभी क्रिश्चियंस का जो मंदिर ढाया गया था उसके खिलाफ पाकिस्तान में कितना जो है ना एहतजाज किया गया था। हम कश्मीर के लिए एहतजाज नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, सॉरी टू से, मैं हूँ पाकिस्तानी लेकिन मैं गलती पॉइंट आउट ज़रूर करूँगी। यहाँ पर एहतजाज होता है, लोग माजरत बाद में करते हैं। जब भी क्रिश्चियंस के साथ हिंदुओं के साथ यहाँ ज्यादती होती है, अगले महीने फिर वही वाकयात हो रहे होते हैं। ये कैसी माफ़ी है?
अब देखें, ये तो हर इंसान का इंडिविजुअल एक्ट है। वहाँ पे जो लोग बुरा करते हैं वो भी हम में से हैं, और जो उसकी मजम्मत करते हैं वो भी हम में से हैं। है ना, जब हम अपने ऊपर ये कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म हर कहीं होती है, यहाँ पर भी एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, तो भारत के मामले में ये लॉजिक कहाँ चला जाता है, तेल लेने जाता है? एक्सट्रीमिस्ट भारत में बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की निस्बत हमारे यहाँ पे आप बहुत सारे इंडियंस को देखें, उतना जुल्म, उतना इंडियंस नहीं है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी, लेकिन हिंदुओं के लिए पाकिस्तानी है ना जो यहाँ रह रहे हैं। पाकिस्तानी, चलिए मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करती हूँ, हिंदू हैं या पाकिस्तानी, लेकिन उतना जुल्म और उतना सितम मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का एक पूरा हक है। ही करते हैं, 1% पे माइनॉरिटी आ गई है। मैंने पूरा ऑफिशियल डाटा इसका पढ़ा है, जो उनको हमने क्या, वहाँ कश्मीर की बात आप करती है, कश्मीर में हिंदू पंडित भी थे, कश्मीर में नॉन मुस्लिम भी थे, हमने भगा डाला सारे कश्मीरियों को, कश्मीरी हिंदू पंडितों को यहाँ से। वहाँ पर अभी भी है, वहाँ पर नॉन मुस्लिम भी बसते हैं, यहाँ पर कौन सा नॉन मुस्लिम है? मंदिर देख लें आप, ताले लगे पड़े हैं कश्मीर के अंदर। ये जुल्म नहीं है? ये तो अब आपके पास ग्राउंड फैक्ट्स होंगे इस चीज़ के, लेकिन अगर मैं अपने एंड पे बात करूँ तो मेरे घर के पास या मेरे घर में जो मेड काम करती हैं वो एक क्रिश्चियन है। हम उन्हें सैटरडे का और संडे का ऑफ देते हैं क्योंकि उनकी इबादत का दिन है। वो महीने में 4 दिन छुट्टी करती हैं और उनको पूरा राइट दिया जाता है। उनकी ईदें, अभी उनका रमज़ान चल रहा है, लाइक अभी उनका रमज़ान चल रहा है, हम लोग का तो बाद में स्टार्ट होगा, तो वो लोग वो नहीं आती, उन्हें प्रॉपर छुट्टी देते हैं। हम अपने एंड पे एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी अपने किरदार पे रह के क्या करें, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं कहती हूँ किसी के भी मजहबी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट हम लोग पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो उनका और खुदा का मामला है, उस पर छोड़ दें, ठीक है? हम दीन इस्लाम को मानते हैं, हमारा और अल्लाह का मसला है, वो उनके अपने सेंटिमेंट्स हैं, उनका अपना रिलीजन है, लेट देम लिव फ्रीली, ठीक है? एक अब आपसे यही सवाल मैं कर रही थी, मज़हब पर बात चली गई, ये सवाल मैं कर रही थी कि भारत क्या इतना स्टेबल हो गया कि वो चाइना को काउंटर कर रहे हैं? कर रहे होंगे उनका वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, नहीं स्ट्रॉन्ग कंट्री, वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री। कैसे बन गई स्ट्रॉन्ग कंट्री? अमेरिका का साथ लेके, हम चाइना का साथ लेके भी कमज़ोर रहे, वो इंडिया अमेरिका के साथ लेके, मुझे लगता है कि कैसे वैसे हो सकता है, इतने तुम आगे निकल गए, हमसे भी आगे। अरे भाई, अगर अमेरिका का उनको साथ होता, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, हमें तो एक आप अंबानी दे दें, हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाए, कुछ देर में गिलगित बल्तिस्तान चाइना तक कम्पीट कर लेगा। और आपको पता है कि एक अलग स्टेट कर लेगा, एक अलग, इंशाल्लाह वन डे गिलगित भी दे दे। हम क्या बात कर रही है? गिलगित अलग स्टेट बन जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को वीजा लेके आना पड़ेगा फिर वहाँ पे। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, मतलब कैसे? वो लोग कोशिश कर रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पे उन्होंने पावर प्लांट्स उनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट ने लगाए हैं, उनकी गवर्नमेंट अपनी है। आप इलेक्शन, एक सेकंड, पाकिस्तान का पार्ट होने के लिए क्या आप कहती हैं कि तमाम लोगों को अपनी राय का इजहार करने का हक होना चाहिए? एवरीवन शुड गो एंड कास्ट वोट। आपको लगता है कि हर एक को वोट देना चाहिए? देना तो चाहिए, हर एक की अपनी मर्जी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इजाज़त नहीं है कि वो पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शंस जब होते हैं में वोट कास्ट करिए। वी आर नॉट अलाउड टू कास्ट वोट। वो सिर्फ अपने एरिया के जो उनकी गवर्नमेंट है उसकी वोट कास्ट अलग इलेक्शन पाकिस्तान से टूटना चाहते हो? पाकिस्तान हमें अपने से अलग करना चाहता है। जब इलेक्शंस में पार्ट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट बन रही है हमारी मर्जी की नहीं, फिर क्या? वैसे मर्जी की तो उनकी भी नहीं है, जिन्होंने इलेक्शन पता नहीं वोट दे के चले, वो तो एक अलग बहस है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वोट का हक नहीं है। बेसिकली वहाँ का मसला पता है क्या है? वहाँ लोग बिजली, गंदुम, मकान, घर, गाड़ी ये नहीं चाहिए। वहाँ के लोगों को रिस्क चाहिए, गंदुम चाहिए। हम अपनी लैंड को अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक टेरिटरी एरिया के नाम से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। जब तक पाकिस्तान पर रहेंगे तो टेरिटरी एरिया में आप अपनी जगह रजिस्टर नहीं करवा सकते। आज मैंने 1 करोड़ की फैक्ट्री लगाई है, मुझे 1 महीने में 1-2 महीने में उससे 10 लाख 15 लाख प्रॉफिट हुआ है। तो गवर्नमेंट किसी भी टाइम आके कह सकती है कि यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ये जगह चाहिए, और अगर हमें नहीं करेंगे तो वो कहेंगे ये टेररिस्ट है। क्योंकि मुल्क की तरक्की में मुल्क की तरक्की में जो भी हाथ डालेगा वो टेररिस्ट होगा। हम तो अफगानियों को निकाल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कश्मीर से पंडितों को निकाला? ये तो अपने लोगों के साथ, हम तो आपके अपने लोग हैं ना, मुसलमान है, सुन्नी है, कोई मसला नहीं है। फिर क्या मसला है? बड़े मसले हैं ये। हम आप कह रहे हैं ना उनके साथ मजहब पे ना छेड़ो, मजहब पे तो गिलगित को ना छेड़ो। चाइना कितना भारी है पाकिस्तान पर? मतलब पाकिस्तान क्या है, अब तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ रह गया, ठीक है? अगर हम जो अवाम है वही लेके चल रहे हैं अपनी ज़रूरियात को, ये वो बस इस महदूद तक रह गया है। यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। कोई स्टूडेंट है तो उनको कोई अच्छा नहीं दे रहा, कोई तालीम है तो उसकी कोई चीज़ रह ही नहीं गई। बिल्कुल यहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है, अवाम को अपनी पड़ी हुई है, और मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है।
वैसे हम बहुत कहते हैं कि हमने भारत का मुकाबला करना, वो इकोनॉमी जो चाइना को काउंटर कर रही है, क्या हम भारत का भी कभी मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हम तो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल दिए कि वो आज हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। और हम अगर चाहें भी ना, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर भी लगा लें, दैन फिर भी हम कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी यूथ है, उनकी अच्छी एजुकेशन है। आप उनके अगर 9th 10th के स्टूडेंट्स देख लें तो आपको होगा कि इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है। और यहाँ के जो ग्रेजुएशन है वो बेचारे, आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई पापड़ सेल कर रहा है, कोई चने बेच रहा है, तो मतलब हम कैसे उनका कर सकते हैं? या जब तक हमारी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हमारी जो यूथ है उनका वो लेवल उस तक नहीं जाएगा, तो हम कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। सो फाइनल हो चुका है वीडियो खत्म। हर बार एक बात सामने आ जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता है, पाकिस्तान कभी इंडिया को बीट कर सकता है। मतलब ये लॉजिक कहाँ से आप लोग सोच के लेके आ जाते हैं कि इंडिया को छोड़िए, इंडिया का कोई एक स्टेट को पकड़ के दिखाइए, उनके साथ कंपटीशन करके दिखाइए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे बेंगलोर हो, किसी एक स्टेट को ले लीजिए और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कीजिए, इंडिया के साथ छोड़ दीजिए, स्टेट भी छोड़ दीजिए। एक कंपनी रतन टाटा, उनका जो नेट वर्थ है आपका जीडीपी का $20 बिलियन एक्स्ट्रा है, उनके साथ कंपटीशन करवाइए। पाकिस्तान का जीडीपी नहीं कर सकते आप। इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन मत कीजिए, अब नहीं बनता। भी आप लोग कंपैरिजन कीजिए पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का, इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। और एक बात, मैडम जी खुद गिलगित से है और उन्होंने गिलगित का हालत बताई, तो आप लोग सोचिए कि जिस जगह से मैडम बिलोंग करती है, गिलगित बल्तिस्तान, उधर पे अगर ऐसा कंडीशन है, वो बात कर रही है इंडिया के बारे में। अगर किसी को राइट्स देना, उसको अपना ज़िंदगी जीने का आसान तरीका बना देना, अगर ये गलत है, तो फिर इंडिया का हर मुसलमान ऐसे ही चाहेंगे कि भाई हमारे साथ गलत हो। और अगर आप लोग के जैसा ना घर में बिजली है, ना सड़कें हैं, ना एजुकेशन है, पढ़ाई के लिए खुद तो लाहौर आई हुई हो, अगर यूनिवर्सिटी होता तो अभी आप लोग खुद गिलगित पे होते। तो जो यूनिवर्सिटी गिलगित पे नहीं है, वो यूनिवर्सिटी इंडिया पे, कश्मीर पे अभी बन रहा है, श्रीनगर पे बन रहा है, ताकि आपके जैसा ऐसा एडुकेटेड तो हो, लेकिन अनएडुकेटेड जैसा माइंडसेट ऐसा ना बन पाए, खास करके इंडिया वाले। इसलिए अगर आपके जैसा माइंडसेट वाला गिलगित पे है, तो पाकिस्तान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, करना भी चाहिए। क्योंकि जो अपने कल्चर छोड़ के दूसरे का कल्चर को इतना रेस्पेक्ट देना नहीं जानती, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। हर बार सामने आ जाते हैं गाय का बात, तो भाई गाय का बात मतलब जो हिंदू हम लोग अगर गाय को रक्षा करते हैं, उसको देवी मानते हैं, तो फिर मानते हैं, और क्या, माता मानते हैं तो मानते हैं। क्योंकि हमको पता है माँ का दूध छोड़ने के बाद हम लोग गाय का दूध ही पीते हैं, तो उसको अब अगर माँ को जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, कम से कम उसका 1% तो दे सकते हैं ना। तो अगर हमारा संस्कार में है, तो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना संस्कार बचाने का। आपका कल्चर मुस्लिम है, तो कल्चर आपके हिसाब से जो है, आप लोग उसके ऊपर आप लोग डटे रहिए, मना कौन कर रहा है। और इंडिया का मजाक उड़ाने का मतलब एक्सट्रीम और मतलब ये सो स्ट्रॉन्ग, ये सब मतलब क्या है? और पाकिस्तानी हो ना, इससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम लोग? पाकिस्तानी हो तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। उड़ा मजाक उड़ाना आप लोग का खिदमत पे है भाई। लेकिन बहुत सारे एजुकेटेड पाकिस्तानी भी है, आप लोग के वजह से उनका नाम भी बदनाम हो रहा है। अब उसका जो सम्मान मिलना चाहिए ना, आप लोग के वजह से खराब हो रहा है। मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। बाकी आप लोग को कैसा लगता है ये मैडम का बातें, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।